न्यूज हीरो में आप सभी का स्वागत है। इस समय की बड़ी खबर। शुक्रवार को कानपुर के किदवई नगर में मां तपेश्वरी निवास पर यदि नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज ने कानपुर में प्रेस वार्ता करके समस्त हिंदू समाज में विश्व धर्म संसद के लिए सहयोग और समर्थन मांगा। बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रांतीय महामंत्री रामजी तिवारी के निमंत्रण पर कानपुर आए शिव शक्ति धाम डासना से अखिल भारतीय संत परिषद के राष्ट्रीय संयोजक यदि नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज ने कानपुर में प्रेस वार्ता करके इस्लामिक जिहाद के विषय में 15 से 19 दिसंबर तक आयोजित होने वाली विश्व धर्म संसद के लिए उत्तर प्रदेश की जनता से सहयोग और समर्थन की मांग की है। प्रेस वार्ता में उपस्थित कानपुर के सभी हिंदू संगठनों ने यदि नरसिंहानंद सरस्वती जी के द्वारा धर्म रक्षा के कार्यों के लिए शाल और फूल मालाओं द्वारा उनका सम्मान कर भव्य स्वागत किया। यदि नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि आज संपूर्ण विश्व में इस्लाम का जिहाद एक कैंसर की तरह फैल गया है और अगर जल्द ही इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले कुछ सालों में हिंदू फिर से इन काफिरों का गुलाम हो जाएगा। उन्होंने हिंदुओं से अधिक बच्चे पैदा करने और उन्हें अपने अस्तित्व की रक्षा करने योग्य बनाने का आह्वान भी किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय बजरंग दल के कानपुर दक्षिण से जिला उपाध्यक्ष दिव्यांश मिश्रा और उनके साथी कार्यकर्ताओं ने यदि नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज का भव्य स्वागत किया। कानपुर से संवाददाता गौरव शुक्ला की रिपोर्ट। दासना मंदिर प्रकरण हुआ, उसके पीछे जो तह तक अगर हम जाएं तो वो धर्मांतरण तक पहुंच गया मामला। आपने कभी ये जानने की कोशिश किया कि आखिर इसके पीछे जो लोग हैं, जो क्या कोई सियासी लोग हैं या सियासी संबंध है? नहीं, देखिए, इसमें सियासत ढूंढना तो मुझे नहीं लगता ठीक है। इस्लाम का जिहाद है, इस्लाम के जिहाद की असलियत है जो मेरा कत्ल करना चाहते हैं। मानव के इतिहास में मुसलमान जिहादियों ने जितनी मेरे सिर की कीमत लगाई है, आज तक किसी के सिर की उन्होंने इतनी कीमत नहीं लगाई है। ये आप जानते ही होंगे। वो तो ये योगी आदित्यनाथ जी महाराज यूपी के मुख्यमंत्री थे और वो इस्लाम के जिहादियों से लड़ना चाहते तो उन्होंने ये केस खुलवा दिया। बेसिकली वो विपुल विजय वर्गीय जो केवल 3 साल पहले हिंदू था, उसे एक मुसलमान औरत मिली जिसने उसे अपने प्रेम जाल में फांसा और 3 साल में उसे इतना बड़ा जिहादी बना दिया कि वो मेरे कत्ल के लिए आ गया शिव शक्ति धाम में। जबकि सभी लोग जानते हैं कि शिव शक्ति धाम में अगर मेरा कत्ल भी कर देता तो वो जीवित वहां से वापस नहीं जाता, वो वहां से जीवित वापस जाता ही नहीं, तो एक तरह से मरने के लिए आया था वो। तो ये हमें इस्लाम के जिहाद की सच्चाई को समझना पड़ेगा। इस्लाम के जिहाद की इसे राजनीति से मत जोड़िए। उन्होंने पिछले, देखिए, जब ये देश आजाद हुआ था तो दुनिया में 7 या 8 मुसलमान देश थे, आज 57 हैं। 57 इसी तरह से वो सबको खा गए हैं। वो आज भारत को निगलने के लिए तैयार हैं और भारत की राजनीति उनके चरणों में आ चुकी है। 1-2 नेता हैं राजनीति में, 1-2 सामाजिक जीवन में 2-3 लोग गिनती के हैं। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी हो गए, योगी आदित्यनाथ जी महाराज हो गए और 1-2 लोग और होंगे जो इस्लाम के जिहाद के सामने आज भी रीढ़ को सीधी करके खड़े हैं, आज भी रीढ़ को सीधी करके खड़े हैं। वरना हिंदुस्तान का पूरा राजनीतिक सिस्टम, पूरा सिस्टम इस्लाम के जिहाद के सामने ढह चुका है। स्थिति यह है कि जो सबसे बड़ा तथाकथित हिंदू संगठन है, वैसे तो मुझे उसे हिंदू संगठन मानने में दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं, उसके प्रमुख ने हमें बहुत बड़ा ज्ञान दिया गाजियाबाद में आकर। ये देखिए, गाजियाबाद में ही आकर उन्होंने क्यों ज्ञान दिया। गाजियाबाद में उसे एक तीर से 2 निशाने किए। एक तो गाजियाबाद में ही आज देश का, पूरी दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो बताता है कि इस्लाम का जिहाद केवल भारत से नहीं, पूरी दुनिया से खत्म होना चाहिए। तो मोहन भागवत जी ने गाजियाबाद को इसलिए चुना कि मेरी औकात मुझे बता सके। हालांकि औकात उन्हें उनकी पता चल गई उल्टी। और दूसरा कि योगी जी को चुनाव हरवाया जा सके। भाजपा जब चुनाव जीतती है, जब हिंदुत्व का क्या प्रचंड ज्वार उठता है तो भाजपा चुनाव जीतती है। और भाजपा चुनाव जब कब हारती है, जब अटल बिहारी वाजपेयी बस लेके चल देते हैं लाहौर की तरफ, तो भाजपा चुनाव हार जाती है। तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज को सार्वजनिक जीवन से खत्म करने के षड्यंत्र के रूप में मोहन भागवत ये मुंह से जो है लिटरली उल्टी करके गए। योगी जी को खत्म करने में लगी हुई है भाजपा। योगी जी को ये मोहन भागवत जो उल्टी करके गया गाजियाबाद में, ये क्या है? लेकिन हिंदू बैठे हुए एक दूसरे से मिल नहीं रहे। आज समय है, जो भी दिलेर हिंदू है जो इस्लाम के जिहाद से लड़ सकता हो, वो सारे के सारे एक साथ आए, अपने अस्तित्व को भी बचाएं और अपने बच्चों को भी बचाएं। आज नरसिंहानंद का कत्ल होगा, कल योगी जी का कत्ल होगा।
सब मारे जाएंगे एक एक करके, कोई बचना नहीं है। मैं तो गर्व से मरूंगा। मानव इतिहास में मुझसे ऊपर किसी के सिर पे इनाम नहीं रखा गया, लेकिन मैं अपनी एक एक बात पर अटल हूं और पूरे सम्मान के साथ, पूरे स्वाभिमान के साथ अपने लोगों के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी मां के लिए, अपने महादेव के लिए अपनी जान दूंगा।